बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर और हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में जो हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है? ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट, ट्रेंड से मुराद है रुझान यानी वेरिएशन किसी एक डायरेक्शन। तो स्टूडेंट, जब हम बात करेंगे कि ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम पीरियोडिक टेबल में मौजूद अल्कली मेटल्स जो कि फर्स्ट ए ग्रुप में मौजूद है, जो कि मुश्तमिल है किस पर? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम पर। आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पे जो हम टॉपिक का स्टार्ट लेंगे वो इन अल्कली मेटल की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है ये किस तरह से अल्कली मेटल से रिलेटेड है, पहले हम आज यहां से बात स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अल्कली मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अल्कली मेटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब बात यह है यहां पर कि सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशी व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन। एक ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। और स्टूडेंट, अगर कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अपनी क्या करवाएगी? ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशी है जो किसी दूसरी स्पीशी की रिडक्शन करे और अपनी क्या करवा ले? ऑक्सीडेशन। उस स्पीशी को आप क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट, याद रखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एलिमेंट की रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करने की जो सलाहियत है वो डिपेंड करती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पे। कैसे डिपेंड करती है? स्टूडेंट, आपने अभी क्या कहा कि सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना ही आसान होगा। इसका मतलब है कि वो अपनी ऑक्सीडेशन और किसी दूसरे की इजीली क्या कर देगा? रिडक्शन। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं एक शॉर्टकट के तौर पर लिख सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ कि जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम, उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ज्यादा, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ज्यादा और उसकी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करने की जो सलाहियत है वो भी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। तो चूंकि अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं, दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज व्हाई दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अल्कली मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको आइडिया दे दिया अल्कली मेटल्स की रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करने से। अब आइए हम डिटेल के साथ अल्कली मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। और उन केमिकल प्रॉपर्टी में स्टूडेंट सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कोई भी जो मेटल है, मेटल की जो रिएक्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट, मेटल क्या है? व्हिच कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट जितनी
इजीली, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसका मतलब है कि वो उतनी अच्छी मेटेलिक कैरेक्टर का हामिल होगा। इसका मतलब है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी कम। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो अल्कली मेटल अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने पीरियड में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी रखती हैं। जब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा। तो यही बात मैंने भी यहां पे लिखी है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी मेक द अल्कली मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव फैमिली ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट, ये चार्ट क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में कि व्हाई अल्कली मेटल्स आर अमंग द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो जवाब सिंपल सा आपके सामने शॉर्टकट लिखा हुआ है, क्योंकि सर इनका साइज सबसे बड़ा है, इनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट, ये तो थी पहली प्रॉपर्टी। अब आ जाइए इनकी दूसरी प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आप बात करते हैं तो मैंने कहा कि वेरी हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। अगर मैं आपको यह बात समझा दूं कि इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली क्यों सबसे ज्यादा है, तो आपको यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं बात करता हूं लेट्स सपोज सोडियम की। अल्कली मेटल में सेकंड मेंबर है सोडियम का। स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर होता है 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें इसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 11, और इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी कितनी है, 11। यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम रिलीज कर देती है तो यहां से क्या बनता है, यूनिपॉजिटिव आयन, यानी Na+1। इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं, 10 रह जाते हैं। यानी पहले शेल में 2 और दूसरे में 8। स्टूडेंट, अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके यूनिपॉजिटिव आयन बनाती है तो आप जरा गौर कीजिएगा कि जो इसका वैलेंस शेल है वो वैलेंस शेल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कि अब सोडियम आयन की शक्ल में क्या हो चुका, स्टेबल हो गया। अगर आपने इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थी ना, अगर आपने इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यू हैव टू प्रोवाइड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि आम कंडीशंस पर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, जैसा कि मैंने लिखा कि इंडिकेट दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन +1 रूल्ड आउट। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल हो गए तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी सिर्फ कितनी शो करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। वजह, क्योंकि लूज करने के बाद इनका ऑक्टेट, इनका वैलेंस शेल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको एक स्टैटिक्स भी वैल्यूज भी अगर मैं दूं तो सोडियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 496 किलो जूल पर मोल टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और सोडियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है टू रिमूव द सेकंड, अगर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो स्टूडेंट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बड़ा क्या है, 4560, यानी 4560 किलो जूल पर मोल। दैट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि सोडियम में से अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है देन यू हैव टू प्रोवाइड द वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द फर्स्ट। तो जाहिर बात है कि फिर इसका मतलब है कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज करने के बाद इनका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, ऑल अल्कली मेटल्स शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि लिथियम भी +1 में है, सोडियम भी +1 में है। जितनी भी अल्कली मेटल के कंपाउंड्स हैं, इन ऑल दोज कंपाउंड्स अल्कली मेटल ऑलवेज हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 से वेरिएबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होती। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाइए सॉल्युबिलिटी। अब इस हेडिंग को पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, अगर याद रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है, मैं इसको ऐसे जरा एक्सप्लेन करूंगा कि जो चार्ज डेंसिटी है स्टूडेंट्स,
चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, याद रखिएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी किसी कंपाउंड या आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उतनी उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी और उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। अब स्टूडेंट्स, आपको यह भी पता है कि जो चार्ज डेंसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं स्टूडेंट? एक फैक्टर है कौन सा? चार्ज, और स्टूडेंट दूसरा फैक्टर है साइज। तो जब आप अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, मसलन कैटाइंस ऑफ अल्कली मेटल, कैटाइन से क्या मुराद है स्टूडेंट? जैसे फर्ज कर लेना सोडियम आयन, मिसाल के तौर पर पोटासियम आयन, रुबिडियम आयन से। कैटाइंस ऑफ अल्कली मेटल्स, याद रखिएगा, कैटाइंस ऑफ अल्कली मेटल्स हैव लो चार्ज एंड लार्ज साइज। स्टूडेंट्स, जो अल्कली मेटल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अपने अपने पीरियड में बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर मौजूद है। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो अल्कली मेटल्स हैव लार्ज साइज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या करता है? डिक्रीज। तो अल्कली मेटल का साइज सबसे ज्यादा। और अगर आप चार्ज की बात करते हैं तो अल्कली मेटल्स में जो चार्ज है वो सबसे कम है, दे ऑल शो +1। अगर आप सेकंड ग्रुप की बात करते हैं दे शो +2, थर्ड ग्रुप की बात करते हैं दे शो +3 चार्ज। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अल्कली मेटल्स हैं दे हैव लो चार्ज, और वो लो चार्ज कितना है? +1, एंड दे हैव लार्ज साइज। अब चार्ज कम है, साइज ज्यादा है, इन दोनों बातों का मतलब क्या है? इन दोनों बातों का मतलब यह है कि उनकी चार्ज डेंसिटी क्या है? कम। जब चार्ज डेंसिटी कम है तो इसका मतलब है कि उनकी लैटिस एनर्जी क्या है? कम। जब उनकी लैटिस एनर्जी कम है तो इसका क्या मतलब है कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। तो यही बात अब करने लगा हूं कि कैटाइंस ऑफ अल्कली मेटल्स हैव लो चार्ज एंड लार्ज साइज, सो द लैटिस एनर्जी ऑफ देयर साल्ट्स आर लो। स्टूडेंट, इसी प्रॉपर्टी को हम मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसी सॉल्युबिलिटी को ही फर्दर लेके चल रहा हूं कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है ज्यादा। तो मैं कह रहा हूं कि कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, मोस्ट ऑफ द सिंपल साल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल। वजह वही है क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी क्या है? कम। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर डिसोसिएटेड कंप्लीटली इनटू एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन से क्या मुराद है? कि पानी में। जैसा कि अगर आप NaCl को पानी में डालते हैं तो फर्स्ट स्टेप में NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें मौजूद सोडियम आयन और क्लोराइड आयन क्या हो जाते हैं? अलग-अलग हो जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, एंड द हाइड्रोक्साइड्स, यानी जिनमें OH मौजूद है, हाइड्रोक्साइड्स आर अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस। स्टूडेंट, अब मैं आपसे यह कहता हूं कि फॉर एग्जांपल जब आप सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? वाटर के साथ। जब आप सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट यहां से प्रोड्यूस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड अल्कली। अल्कली क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस व्हिच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। स्टूडेंट, ये तो मैंने आपके साथ प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली सॉल्युबिलिटी के हवाले से। आइए अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। जितनी भी अल्कली मेटल्स, ऑल अल्कली मेटल्स react with oxygen to form
ऑक्साइड। तमाम अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं और क्या चीज बना देती हैं, ऑक्साइड्स बना देती हैं। स्टूडेंट, इस टॉपिक को डिटेल से, इस पॉइंट को डिटेल से स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं कि ऑक्साइड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास सबसे पहली जो टाइप है दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड। याद रखिएगा कि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और इसकी एग्जांपल है Li2O या Na2O। इन दोनों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। स्टूडेंट, दूसरी टाइप है इसकी परऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 और स्टूडेंट इसकी एग्जांपल है Na2O2 या इसकी एग्जांपल है BaO2। Ba सेकेंडरी ग्रुप से बेरियम। स्टूडेंट, तीसरी जो इसकी टाइप है दैट इज सुपर ऑक्साइड और स्टूडेंट सुपर ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2। जैसे इसकी मिसाल है KO2 RbO2 रुबिडियम, Rb रुबिडियम। तो स्टूडेंट ये तीन मैंने डिस्कस किए, एक और भी है सब ऑक्साइड, लेकिन बार उसको इस टॉपिक में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो बात ये तय हुई कि डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स की ये तीन टाइप्स हैं जो कि हम इस ग्रुप के लिए पर्टिकुलरली स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, दे रिएक्ट, कौन, अल्कली मेटल्स, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड द सरफेस इज टॉर्निश्ड ड्यू टू द ऑक्साइड्स फॉर्म। स्टूडेंट, टॉर्निश्ड का मतलब होता है मैला हो जाना, गदला। मैं अब आपको एक बात बताता हूं कि ऑल अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट। सारी की सारी अल्कली मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट हैं स्टूडेंट्स। जब सारी की सारी अल्कली मेटल सॉफ्ट हैं तो दे कैन बी इजीली कट विद द नाइफ। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, लेट्स सपोज मेरे पास है पोटासियम। स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि हम पोटासियम को इजीली नाइफ के साथ क्या कर सकते हैं, कट। अब जैसे ही आप पोटासियम को नाइफ के साथ कट करते हैं तो आप जरा गौर कीजिएगा कि जो पोटासियम की सरफेस है दैट हैज लस्ट्रियस, दैट इज लस्ट्रियस। लस्ट्रियस का क्या मतलब है कि ये क्या करती है, शाइन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल हैज लस्ट्रियस सरफेस। स्टूडेंट, जैसे ही आप इस पोटासियम को कट करते हैं कुछ सेकंड्स के बाद इसकी जो शाइनिंग सरफेस थी वो टॉर्निश्ड हो जाती है, वो डल होना शुरू हो जाती है। क्यों डल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्कली मेटल्स रिएक्टिव होने की वजह से इनके ऊपर फौरन इनके ऑक्साइड की क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कहेंगे मेटल तो हम कहेंगे दे हैव लस्ट्रियस सरफेस, और अगर हम कहते हैं कि जी टॉर्निश्ड हो गई है मेटल, इसका मतलब है कि वो मेटल नहीं रही बल्कि मेटल के ऊपर उसके ऑक्साइड की एक क्या हो चुकी, कोटिंग हो चुकी। स्टूडेंट, अब मैं यहां पे जो अल्कली मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है इसको वन बाय वन एक एक एलिमेंट को लेकर बड़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको फिर एक बात याद करवा दूं कि हमने अभी कहा कि रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब है लिथियम की रिएक्टिविटी कम है, सोडियम की ज्यादा है, और सोडियम की कम है किसके निस्बत, पोटासियम एंड सो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद लिथियम। लिथियम अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ओनली लिथियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड। अभी मैंने बताया कि नॉर्मल ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। यानी ये आपके पास लिथियम है अगर, तो जब ये लिथियम रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो स्टूडेंट्स यहां से बनता है लिथियम ऑक्साइड Li2 एंड दैट हैज वाइट कलर, यानी ये हमारे पास क्या है, वाइट सॉलिड। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं आपके सामने ये एनिमेशन भी शो कर रहा हूं कि जैसे ही लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो फौरन ये रिएक्शन हो जाता है और यहां पे हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है, लिथियम का ऑक्साइड यानी Li2O। स्टूडेंट्स, अब जो बात मैं करने जा रहा हूं ये बात सबके लिए कॉमन है,
यानी मैंने ऊपर तो हेडिंग तो दी है ना लिथियम की, लेकिन ये जो अब बात करने लगा हूं ये तमाम के लिए कॉमन है, बाकी जितने अल्किल मेटल, सोडियम का ऑक्साइड या पोटासियम का या रुबिडियम का ऑक्साइड। वो बात क्या है स्टूडेंट्स, द एक्सपोज्ड मेटल, यानी जब मेटल का एक्सपोजर हो जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, आर ऑक्सीडाइज्ड इमीडिएटली बाय ऑक्सीजन इन एयर। स्टूडेंट इस लाइन में मैंने ये कहा कि जैसे ही अल्कली मेटल और ऑक्सीजन का आपस में कांटेक्ट होता है, अल्कली मेटल की फौरन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। जैसा कि स्टूडेंट आप देखें अगर तो रिएक्टेंट में अल्कली मेटल की यहां पे लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है इस अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है स्टूडेंट, दैट इज +1। तो चूंकि यहां पे 2 एटम है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो जरा गौर करें ये 0 से किसमें चली गई, 1 में, इसका मतलब है इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज करना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो बहरहाल ये मैंने बात की कि फॉरन इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी वगैरह की मौजूदगी में, द ऑक्साइड, अब ये जो ऑक्साइड बनता है, सोडियम का ऑक्साइड बना, लिथियम का या पोटासियम का, द ऑक्साइड फॉर्म रिएक्ट विद CO2, यानी जैसे ये किसी मेटल का ऑक्साइड बनता है ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है, और ये CO2 कहां से आती है, इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म द कार्बोनेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बना लिथियम ऑक्साइड, अब जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर तो यहां से क्या चीज स्टूडेंट बन जाती है, लिथियम कार्बोनेट। तो जैसे लिथियम का ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बोनेट बनाता है, इसी तरह बकिया अल्कली मेटल के ऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनेट्स। तो स्टूडेंट ये तो मैंने बात की आपके सामने किसकी, लिथियम की। अब बात करते हैं सोडियम। जी स्टूडेंट अब बात करेंगे सोडियम की। सोडियम विल अंडरगो अ सिमिलर रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि लाइक लिथियम जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो यह भी ऑक्साइड बनाता है। चूंकि मैंने कहा सिमिलर रिएक्शन, तो जैसे लिथियम ने नॉर्मल ऑक्साइड बनाया था सोडियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता। स्टूडेंट मैं आपसे यहां पे ना एक बड़ी टेक्निकल बात करने लगा हूं कि सोडियम नो डाउट लिथियम की तरह नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बट सोडियम कैन फॉर्म पेरोक्साइड आल्सो। स्टूडेंट्स दैट डिपेंड अपॉन द concentration of oxygen, that whether sodium form normal oxide और sodium form peroxide। जैसा कि स्टूडेंट अगर आप सोडियम को, जैसे ये हमारे पास है सोडियम, अगर आप इस सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं बट इन लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड से मुराद यह है कि एक्सेस में ऑक्सीजन नहीं, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट यहां से जो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड Na2O। इसको नॉर्मल ऑक्साइड क्यों कहा, क्योंकि यहां पे में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, एंड दैट इज व्हाइट सॉलिड। ये स्टूडेंट क्या है हमारे पास, व्हाइट सॉलिड। स्टूडेंट तो ये नॉर्मल उस वक्त बनाएगा जब लिमिटेड में रहते हैं, लेकिन अगर इसी सोडियम को आप एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें, यानी जैसे मैंने ये लिखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, तो अगर आप इसी सोडियम को एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें तो स्टूडेंट इट फॉर्म्स पर ऑक्साइड, क्योंकि यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, and this peroxide has pale yellow color। तो दो बातें सामने हो आपके आ गई कि अगर लिमिटेड सप्लाई है तो सोडियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, और अगर एक्सेस में दी है तो सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो सोडियम है, ये मैंने आपसे पहले भी बात कही कि जो सोडियम है ये ज्यादा रिएक्टिव है लिथियम की निस्बत। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही सोडियम ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करती है विद इन सेकेंड्स फौरन सोडियम और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन हो जाता है और यहां से सोडियम का क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट अब इसके बाद आ जाइए पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड्स। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पोटासियम
रुबिडियम और सीजियम है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द सुपर ऑक्साइड। और स्टूडेंट सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2, यानी जब ये मेटल्स, M स्टैंड्स फॉर पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, जब ये मेटल रिएक्ट करती हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, दे फॉर्म पर ऑक्साइड, क्योंकि यहां पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट क्या है, -1/2 इसमें ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, ये जनरल इक्वेशन सॉरी मैंने लिख दी। अगर पोटासियम की बात करें तो KO2 और ये यहां से। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपसे कहा कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज। इसका मतलब है पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ये सारे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड कौन से बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। लेकिन स्टूडेंट रिएक्शन तो तीनों करेंगे, पर इन तीनों में सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करने की सलाहियत होगी वो उसकी होगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और आयनाइजेशन एनर्जी इनमें सबसे कम किसकी है, सीजियम की। तो मैंने लिखा कि सीजियम एक्सप्लोड्स यानी धमाके से spontaneously when it is in contact with the air or oxygen। स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन अब रिएक्शन दिखाऊंगा कि पोटासियम किस तरह रिएक्शन करती है, रुबिडियम किस तरह करती है और सीजियम। और आप गौर कीजिएगा कि जैसे जैसे आप पोटासियम से सीजियम की तरफ आ रहे हैं, रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से रिएक्शन बहुत स्पीड के साथ स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। जैसे स्टूडेंट अगर आप देखें तो जैसे ये मेरे पास पोटासियम है, जैसे ही पोटासियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, विद इन सेकेंड ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और यहां पे क्या बन जाता है, ऑक्साइड। स्टूडेंट आप अगर गौर करें ना तो जिस बीकर में मैंने ये पोटासियम मेटल ली है ना, इस यहां पे थोड़ी सी हमने सैंड भी रख दी है। सैंड क्यों रखी है हमने, ताकि इस रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो फ्लास्क को क्रैक तोड़ ना दे, यानी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ये रिएक्शन हो जाता है। और स्टूडेंट बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी ऐड कर देते हैं, जिससे रिएक्शन फौरन क्या हो जाता है, स्टार्ट। तो स्टूडेंट ये तो रिएक्शन था मेरे पास पोटासियम का। अगर इसी तरह आप बात करते हैं रुबिडियम की, और रुबिडियम स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा, जो रुबिडियम है ये गोल्ड से भी क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव। अगर रुबिडियम की आप बात करते हैं तो जैसे ही रुबिडियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है, पोटासियम की निस्बत ये रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट, और ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अपने ऑक्साइड, दैट इज सुपर ऑक्साइड। और स्टूडेंट्स जब आप सीजियम की बात करते हैं तो सीजियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलता है रिएक्शन तो फौरन होता है, लेकिन आप गौर करें कि जैसे रिएक्शन होता है वो फ्लास्क भी क्या हो जाती है, साथ ही टूट जाती है। यानी इस कदर विगोरस ये रिएक्शन हो जाता है, स्पीड के साथ हो जाता है कि जिस बर्तन में आपने ये रिएक्शन करवाया वो बर्तन भी क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सैंड के रखने के भी बावजूद। स्टूडेंट्स तो अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अल्कली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड्स। अब अगर मैं सोडियम, लिथियम, पोटासियम इन सब के ऑक्साइड्स को सम अप करूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो लिथियम है, लिथियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, लिथियम एंड सोडियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म परऑक्साइड, और रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। अब स्टूडेंट आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब ये हैं तो एक ही ग्रुप में मौजूद मेटल्स हैं, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं इनके ऑक्साइड्स की नेचर भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से बात समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम, उसके बाद सोडियम है वो नॉर्मल भी बनाता है, पर भी बनाता है, और रुबिडियम, सीजियम वगैरह जो है ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। स्टूडेंट अगर आप गौर से इसको समझें तो लिथियम की अल्कली मेटल में हाई चार्ज डेंसिटी है, यानी अल्कली मेटल्स में इसके न्यूक्लियस का चार्ज, इसका साइज, न्यूक्लियस का चार्ज सबसे ज्यादा है, साइज इसका सबसे कम है। इसका मतलब है कि लिथियम आयन हैज हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, हाई
पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। जैसे ही इस लिथियम के करीब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आता है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की मिकदार ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है, लिथियम के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो लिथियम अपने इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से अपने गिर्द एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है और अपने इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए से ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है और एक ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने साथ अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसमें एक ऑक्सीजन का आइटम होता है, यानी Li2O। तो ये क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन लिथियम, इट स्प्लिट्स द मॉलिक्यूल ऑफ O2, उसको तोड़ता है और एक ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। अब अगर स्टूडेंट मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम के केस में जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ये लिथियम की निस्बत तो कम है, लेकिन पोटासियम, रुबीडियम और सीजियम की निस्बत पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा। अब लिथियम की निस्बत कम और बकिया पोटासियम, रुबीडियम की निस्बत ज्यादा है, तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ये बाज कंडीशन पर, बाज कंडीशन क्या है कि जब आप लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन देते हैं तो ये भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है और अपने साथ एक ऑक्सीजन को अटैच कर देता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो इसकी कहीं ना कहीं ज्यादा है, किससे, बकिया अल्कली मेटल्स पोटासियम, रुबीडियम और सीजियम। लेकिन अगर आप एक्सेस में देते हैं तो फिर क्या होता है कि वही जो नॉर्मल ऑक्साइड बना है ये उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर लेता है और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज Na2O2। स्टूडेंट्स, अब बाकी जो तीन मेटल्स हैं पोटासियम, रुबीडियम और सीजियम, अगर आपसे मैं कहूं कि बताइएगा क्या ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को सेपरेट कर पाएंगे, तो यकीनन आप कहेंगे कि नहीं सर, पोटासियम, रुबीडियम और सीजियम का चूंकि साइज बड़ा है इस वजह से इनकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन के एटम्स को सेपरेट करें और एक ऑक्सीजन को आपस में अटैच करें। तो नतीजतन क्या होता है कि दोनों ऑक्सीजन के एटम इन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और हमारे पास जो ऑक्साइड बनता है वो बनता है KO2, यानी दो ऑक्सीजन के एटम, RbO2 यानी CsO2। तो इस वजह से ये डिफरेंट ऑक्साइड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस। स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको इसकी रीजन बताई कि ऑक्साइड डिफरेंट क्यों प्रोड्यूस हुए। अब ये जो ऑक्साइड बने हैं ना, ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सर कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मेटल्स खुद रिड्यूसिंग है लेकिन इनके ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एंड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब आप सोडियम के ऑक्साइड को Na2O2 को पानी के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास चीज बनती है सोडियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद H2O2। इसी तरह स्टूडेंट जब आप पोटासियम सुपर ऑक्साइड को KO2 को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनती है और साथ में हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने जो अल्कली मेटल्स की 4 प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस किया। बकिया इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे अपना रहम करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।